फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट और ये आपके 20 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और आपके चैप्टर का क्या नाम है, फाइनल स्टेप टू फ्रीडम। यानी जो लीडर्स स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम लेने के लिए और जो आपका मूवमेंट चल रहा था फ्रीडम मूवमेंट, उसका ये लास्ट स्टेप क्या था उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, तो द इंडियंस फ्रीडम फाइटर वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ठीक है, जो आपके फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, उनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। पहला सेक्शन कौन था, मॉडरेट, दूसरा कौन था, रेडिकल एंड थर्ड रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, इनके बारे में हम लोग 19 चैप्टर में पढ़ चुके थे। देन अगेन हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं, जो मॉडरेट लीडर थे वो पीसफुली काम करना पसंद करते थे। ठीक है, और जो रेडिकल्स थे वो बहुत ही क्विक एक्शन लेते थे। एंड रिवॉल्यूशनरीज कौन थे, क्रांतिकारी। ठीक है, ये लोग किस चीज़ में बिलीव करते थे, ये लोग बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनको हमारे देश से पावर का यूज करके इनको यहाँ से निकाल के फेंक देना है इंडिया से बाहर। ठीक है, चलिए, दे हैड द सेम मोटो, थ्रोइंग द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया। इन सबके पास क्या था, एक सेम मोटो था। मोटो मीन्स इनका ध्येय एक ही था, क्या, कि ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से इंडिया से बाहर फेंकना है। ठीक है, इन दिस लॉन्ग बैटल ऑफ फ्रीडम मैनी फ्रीडम फाइटर लॉस्ट देयर लाइफ। ठीक है, जो ये बैटल था फ्रीडम का, इसमें हमारे बहुत ही ग्रेट फाइटर थे जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था। ठीक है, बट द इंथुसिज्म ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड डे बाई डे। ठीक है, वो अपनी जान गंवा रहे थे लेकिन फिर भी क्या था, उत्साह। इंथुसिज्म मीन्स होता है उत्साह। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, मोर एंड मोर इंडियंस बिगिन टू सपोर्ट द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस थे उन्होंने शुरू किया सपोर्ट करना किसका, फ्रीडम मूवमेंट का, यानी स्वतंत्रता आंदोलन का। ठीक है, फाइनली द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लीव इंडिया। फाइनली ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम इंडिया को छोड़ देंगे, क्योंकि अब वो रूल करने में उतने सक्षम नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत हद से ज़्यादा हो रहे थे। सब डिससेटिस्फाइड थे इन लोगों से, इंडियंस। ठीक है, और फाइट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग फ्रीडम जो मूवमेंट था उसका जो लास्ट स्टेज था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, साइमन कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये साइमन कमीशन क्या है, कब आया और क्यों आया, है ना। तो साइमन कमीशन था क्या, कमीशन का मतलब होता है आयोग। ठीक है, मतलब एक ऑफिशियल ग्रुप होता है लोगों का जो क्या काम करता है, जो किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी चीज़ का रिफॉर्म, है ना, या फिर सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, सोसाइटी की सिचुएशंस क्या है, उस वो आयोग जाएगा, सिचुएशंस को देखेगा, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, ये होता है आयोग। यानी कुछ लोग काम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर और एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बारे में सब कुछ अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर पूरा विवरण देते हैं कि वहाँ की कंडीशंस क्या हैं और क्यों हैं। ठीक है, ऐसे ही साइमन कमीशन है, इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था और इसमें 7 लोग थे और इसका हेड था सर जॉन साइमन। ठीक है, और ये जो 7 पीपल थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही मेंबर थे। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडिया में कब आए, 1928 को। ठीक है, और कहीं कहीं आपको 1927 भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया में आने का टाइम आपको पता चल गया। और ये इंडिया में क्यों आए थे, ठीक है, तो क्यों आए थे, ये एक रिपोर्ट बनाने के लिए आए थे। यानी इंडिया की सोसाइटी में ये लोग घूमेंगे, एनालाइज करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे। अब आपको सोचना चाहिए किसके ऊपर, मैम रिपोर्ट तो बनानी है बट किसके ऊपर। ठीक है, तो अब इधर आइए, अब 1919 में एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में सुधार हुआ था। ठीक है, सुधार होते रहते हैं ना,
रिफॉर्म्स होते रहते हैं। तो आपके 1919 में आपके संविधान में एक सुधार हुआ था जो ब्रिटिशर्स ने किया था। उस सुधार का नाम क्या था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये सुधार जो लोगों ने किया था वो काम कैसे कर रहा है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाने के लिए आपका ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें 7 लोग थे। ठीक है, मतलब जो 1919 में सुधार किया गया था वो आज भी काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है, लोगों पे क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, अब इसमें भी दूसरा सुधार करने की नीड है या नहीं है, ये सब इन लोगों को एनालाइज करना था। किसको? साइमन कमीशन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, किसके बारे में करना था? इंडियंस के बारे में। ठीक है, और किसको करना था? ब्रिटिशर्स को करना था, क्योंकि यहाँ पे इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, मतलब आपके घर के बारे में किसी को जानकारी लेनी है पूरी। ठीक है, आपके घर में कैसा और क्या चल रहा है, बट उस कमीशन में आपके घर का एक भी मेंबर नहीं है। ये सिचुएशन थी। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से जानने के लिए क्या होना चाहिए, उस जगह के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब एकदम अदर कंट्री से कोई नया इंसान आ रहा है और हमारी कंट्री पे एनालाइज कर रहा है, ये ठीक है? नहीं है। हमारी कंट्री के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो क्या जान लेगा? कुछ भी नहीं जान पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू मेक सम चेंजेस इन द वे इंडियन वाज गवर्नड इन। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो चेंज करना चाहते थे, उस तरीके में चेंज करना चाहते थे जिन तरीक़ों से इंडिया के ऊपर शासन किया जा रहा है। ठीक है, उन तरीक़ों में चेंज करना चाह रहे थे, यानी अपने आप में सुधार लाना चाह रहे थे। इन 1928 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉन साइमन। आपको हमने पहले बता दिया, उन्होंने किसको अपॉइंट किया? एक साइमन कमीशन यानी एक आयोग, लोगों के ऑफिशियल ग्रुप को रेडी किया, और उसका सुपरविजन में कौन था? सर जॉन साइमन। ठीक है, अब आइए हेड थे उस साइमन कमीशन के हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। द सजेस्ट सम रिफॉर्म्स इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक जो रिफॉर्म्स किए गए थे ना, जो सुधार किए गए थे, जो इंडिया गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे थे, उनके ऊपर इनको रिपोर्ट बनानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउएवर देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर इन द कमीशन। ठीक है, इंडिया के ही लोगों के ऊपर रिपोर्ट बनानी है। इंडिया जो रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए थे वो कैसे काम कर रहे हैं लोगों के ऊपर, इसकी रिपोर्ट बनानी थी, और उसमें एक भी इंडियन नहीं था। समझ रहे हो? पूरे के पूरे कौन थे? ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, दिस एंगर्ड द इंडियंस ग्रेटली एंड ग्रीटेड द कमीशन विद द ब्लैक फ्लैग्स। ठीक है, ये जो काम था, इस काम ने क्या किया? इंडियंस को बहुत ही नाराज कर दिया। ठीक है, नाराज होने वाली बात भी है बेटा, क्योंकि हमारे लिए जो काम हो रहा है, हमारे लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है और उसमें इंडियंस ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें रिपोर्ट सही बनेगी? नहीं बनेगी। वो किसके पक्ष में चली जाएगी? वो ब्रिटिशर्स के पक्ष में चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए इंडियंस को ये बहुत बुरा लगा। तो जो ग्रीटेड मीन्स होता है किसी को बधाई देना या फिर किसी का स्वागत करना, लाइक दैट। तो इन्होंने कैसे उसको देखा? ब्लैक फ्लैग दिखाई। ये आपको दिख रहे हैं ना, जब साइमन कमीशन आया तो उसका जो स्वागत होता है ना, नमस्ते करते हैं, तो उसे फ्लैग दिखाकर नमस्ते किया, मतलब वी आर अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट हैं हम। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन एंड द स्लोगन। ठीक है, स्लोगन क्या किया? प्रदर्शन किया। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन करना, और स्लोगन दिया साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। इन वन सच इंसिडेंट ऑफ बायकॉट लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस एंड डाइड। ठीक है, और ये सब हो ही रहा था, मतलब एक प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था, है ना, उसका बायकॉट भी किया जा रहा था। तो नॉर्मल सी बात है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पावर का यूज़ करेंगे, और उन्होंने जो आपको ये भीड़ दिख रही है ना, इसके ऊपर पावर का यूज किया, और इससे क्या हुआ? जो पुलिस थी उसकी वजह से काफ़ी लोग इंजर्ड हुए, और आपके जो मेन लीडर थे लाला लाजपत राय, बहुत ही ग्रेट लीडर थे, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे, और आपकी इस हेडिंग का नाम क्या है?
इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू लीडर्स, ठीक है, आपके न्यू लीडर का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। जो भी फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें आपके न्यू लीडर भी इन्वॉल्व होने लगे और उनके नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, हम पढ़ेंगे। Many new leaders also got involved in freedom movement of India such as Dr. Rajendra Prasad, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू। ये आपके न्यू लीडर थे। ओके बेटा। एंड आपकी नेक्स्ट हेडिंग है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आफ्टर द बाइकआउट ऑफ द साइमन कमीशन या साइमन कमीशन का बाइकआउट करने के बाद द कांग्रेस डिसाइडेड द डिमांड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस इन 1928 एट लाहौर, ठीक है, लाहौर में। और 1928 में जो इंडियन कांग्रेस थी उसने डिसाइड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और पूरी स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। सून गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन अर्लियर 1930 विद द दांडी मार्च, ठीक है। उन्होंने कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और कब किया? 1930 में और दांडी मार्च के साथ, ठीक है। गांधी जी अलोंग विद हिज फॉलोअर लेड ए प्रोसेशन फ्रॉम हिज आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। उनके जो गांधी जी और फॉलोअर्स ने एक जुलूस निकाला। जो प्रोसेशन लिखा है इसका मतलब होता है जुलूस, यानी बहुत भीड़ में लोग इकट्ठा होकर किसी जगह के लिए निकलते हैं तो उसे जुलूस बोलते हैं, ठीक है। शुरू किया, जो जुलूस शुरू किया वो कहाँ से कहाँ तक गया? अहमदाबाद टू दांडी, ये गुजरात में है दांडी, और अहमदाबाद से दांडी तक। और द ब्रिटिश हैड प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट, ठीक है। एक सॉल्ट लॉ यानी नमक कानून था जिसमें ब्रिटिश ने बोला था कि आप इंडियंस हैं तो आप नमक नहीं बना सकते, ठीक है। एक ये रूल था, इसको भी तोड़ा गया, ठीक है। इसी प्रोसेशन में इस जो आपका रूल था सॉल्ट लॉ उसको भी ख़त्म किया गया। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स फॉर द कंट्री टुक एक्टिव पार्ट इन मूवमेंट, ठीक है। इस आंदोलन में सारे लोगों ने, कंट्री के सभी लोगों ने पार्ट लिया। इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है कंट्री का, वहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान, पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी, लेड द मूवमेंट, ठीक है। आपके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, वहाँ पर जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इस जो आपकी हेडिंग है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए। चलिए।